तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले ये समझना है कि इसको यूज कब करते हैं। ठीक है जी। और सुपर प्रॉफिट मेथड, अब भाई हमने गुडविल के दो मेथड समझे, सिंपल भी है वेटेड भी है, फिर सुपर की जरूरत ही क्यों है। तो सिंपल और वेटेड एवरेज में कुछ खामियां थी जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड उसको जाके क्लियर करता है, वो जो कमियां हैं उसको खत्म करता है। अब एक बात सोचिए कि आपके गुडविल की बात हो रही है, नाम और शोहरत की, किसकी मार्केट में ज़्यादा चल रही है। तो आप ये सोचो कि आपकी क्लास में ना दो लोग हैं, एक भाई फैसल है और एक अमान। अब इन्होंने क्या करा कि भाई इनके जो स्कूल में बीएसटी के टीचर हैं, फैसल का कहना है कि भाई मेरी ज़्यादा बनती है सर से, अमान का कहना है कि नहीं जी मेरी ज़्यादा बनती है। अब इसका पता तुम्हें लगाना है। फैसल ने क्या करा, 10 नंबर का पेपर करके आया और अमान भी 10 ही का करके आया, लेकिन फैसल को जो मार्क्स मिले हैं बेटा वो मिल रहे हैं 50। अब ये गा रहा है कि देख मेरी कितनी बन रही है वहां पे, मेरा कितना नाम है, कितनी इज्जत है, कि काम कम कर रहा हूं फिर भी रिटर्न ज्यादा आ रहा है। गुडविल तो यही होता है, एक बार किसी का हो गया तो उसके बाद सही गलत कुछ नहीं देखा जाता, नाम हो गया तो हो गया बस। तो 10 से कितना हो गया प्रॉफिट, 50 मिल रहा है भाई को। अब इसको लग रहा है ऐसा है, तो भाई इसने सोचा कि चलो दूसरों को भी किलसाता हूँ, दूसरों से भी पूछ लेता हूँ। क्लास के और भी लोग हैं XYZ, बहुत सारे लोगों के पास गया ये, सबने बोला जी मैंने भी तो 10 ही के किए थे यार, और मैम ने मुझे भी तो 50 ही दिए हैं, तो तेरा कौन सा नाम है। अब बताओ क्लास में जिसने भी 10 अटेम्प्ट किया था, सर ने या मैम ने 50 दे दिए, इसने भी 10 किया था तो इसको भी कितने दे दिए, 50 दे दिया। मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है सर की नज़रों में। सर की नज़रों में सबकी वैल्यू एक जैसी है भाई, क्या गुडविल, कोई गुडविल नहीं है। तुझे दिया तो मेरे को भी तो दिया, बात तो वही है। यानी आपको मार्केट में एक जैसे ही अगर सबको रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब कोई गुडविल नहीं है। फिर अमान से पूछा भाई तेरा क्या हाल है, तुझे कितने मिले, कह रहे जी सर मुझे तो 70 मिले। अब मुझे बताइए गुडविल किसकी है, अमान की है। तो अब अमान ये गा रहा है कि देखो मेरे को 70 रुपए का गुडविल है, ये 70 मार्क्स का गुडविल है। इसका भी गुडविल 70 का नहीं है, इसका गुडविल भी कितने का है, सिर्फ एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो उसके नाम की वजह से, उसकी इज्जत की वजह से, या जो भी शर्म की वजह से इसको एक्स्ट्रा दिया गया। तो कितना दिया गया, 20, पूरे 70 एक्स्ट्रा नहीं दिए गए। 50 तो सबको फ्री में बांटा जा रहा था, 50 तो सबको मिल रहा था। तो भाई जब भी कभी सुपर प्रॉफिट में गुडविल देखते हैं तो हमें यह देखना होता है कि जो हम कमा रहे हैं जितना पैसा लगा के, अगर वही पैसा दूसरे लोगों को दे दिया जाता तो वो कितना कमाते। अगर हमने 10 रुपए लगाए या 10,000 लगाए और 50 कमाया, इसने भी 10 लगा के 50 कमाया, इसने भी 10 लगा के 50 कमाया, इसने भी 10 लगा के 50-50 कमाया, तो बताओ क्या कंपनी का कोई गुडविल है, नहीं है। हाँ 10 लगा के ज्यादा कमा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा कमा रहे हैं, सिर्फ अपने ख्यालों में ज्यादा कमा रहे हैं क्या, दूसरों के कंपैरिजन में। दूसरा कौन, सेम इंडस्ट्री, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, सेम सब्जेक्ट सेम टीचर, तभी तो पता चलेगा। तो अगर आपकी दुकान है कोई, मान लेते हैं आपकी दुकान हल्दीराम की है और आप बोल रहे हैं भाई गुडविल है, तो अगर आप 1 लाख लगा के 5 लाख कमाते हैं और लोग भी 1 लाख लगा के 5 ही कमाते हैं, तो आपका कोई भी गुडविल नहीं है। गुडविल तब दिखेगा जब आपने 1 लगाया 5 कमाया, लोगों ने 1 लगाया 3 कमाया। तो बताओ गुडविल की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है बेटा वो गुडविल है। यहां पे गुडविल की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20 का, ये गुडविल है। तो यही सुपर का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में जो लोग नॉर्मली मिल रहा है सबको, नॉर्मली लोगों को क्या मिल रहा था बताओ फटाफट, 50, और अमान को कितना मिला, नॉर्मल से कितना ज्यादा। तो जब नॉर्मल से
ज्यादा मिलेगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस मिल रहा है, जितना एक्सेस मिल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। और वही अमाउंट गुडविल की वजह से नहीं मिल रहा है। पीछे के मेथड में क्या हुआ, जितना भी प्रॉफिट आया हमने सबको गुडविल मान लिया। पीछे के मेथड में क्या हो रहा था, जितना भी है सब गुडविल। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। गुडविल मतलब नॉर्मल से ज्यादा अर्न करने को गुडविल कहेंगे, उसकी वजह से गुडविल होगा बेटा। ऐसा नहीं कि सबको सब हम गुडविल का गुडविल मान लें। बात समझ रहे हैं? देखिए तो भाई सुपर प्रॉफिट में जो फॉर्मूला आपके सामने रखा गया गुडविल का, उसमें ये बात है, इन्होंने बोला कि जो सुपर प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एक्चुअल में गुडविल की वजह से हुआ होगा, और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। जिसमें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ये जो है आपके सामने गिवन होगा, और ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके सामने गिवन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये बात का? ठीक है, कि ये मेथड आया ही क्यों है भाई। तो इसमें क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं बच्चा, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल प्रॉफिट। सर एक बार समझाओ, लो समझो ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट कहते हैं जो हमारी कंपनी, जो हमारा फर्म अपनी मेहनत से कमा रहा है, उस प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट। जो हम कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज, इधर ध्यान दो बाद में नोट करना अब वो एवरेज प्रॉफिट है। सर नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो और लोग कमा रहे हैं। नॉर्मली ये मिल रहा था सबको, जैसे उस क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया उसमें नॉर्मली सबको कितना मिल रहा था, 50-50 मिल रहा था, और जो हमने कमाया वो कितना था, वो 70 कमाया था, एक्स्ट्रा कितना था 20। तो एवरेज में से जब नॉर्मल माइनस करते हैं, यानी 70 में से जब 50 में माइनस करूंगा तब क्या आएगा, सुपर आएगा। क्लियर है सर? तो एवरेज कौन, जिसका हम गुडविल निकाल रहे हैं, वो जो कमाता है, वो जो उसका जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट है। और जो इंडस्ट्री अर्न कर रही है, उस जैसे और भी लोग काम करने वाले जो अर्न कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट का तरीका आपने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन सीखे जिसमें एवरेज प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला। अब हमें सीखना जो है वो किसके बारे में सीखना है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल क्या है पहले समझो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है इंडस्ट्री जो कमाती है, इंडस्ट्री अर्न, जो इंडस्ट्री अर्न कर रही है। सर इंडस्ट्री अर्न का क्या मतलब है, देखो अगर मैं किसी कपड़े वाले का गुडविल निकालने जाऊंगा तो उसकी कंपैरिजन क्या हलवाई की दुकान से करूं, बोलो किससे करूं, सेम टाइप के बिजनेस से करना पड़ेगा ना। तो इसी बात से मैं इंडस्ट्री कह रहा हूं। अच्छा हर इंडस्ट्री का ना अपना एक तरीका होता है बिजनेस का। जैसे मैं आपको बोलूं, आप ध्यान दो, घर के आसपास जो दुकानें हैं, जितने भी जर्नल स्टोर है, उनसे अगर पूछो जाके तो बताएंगे यार मेरा ना 5 से लेके 15% तक का मार्जिन है। तो ऑन एन एवरेज 15% वो कमाते हैं। जितना भी सामान है उसमें ऑन एन एवरेज कितना परसेंट है, 15% है। दूसरे जर्नल स्टोर पे जाऊंगा ना वो भी यही बोलेगा, तीसरे पे भी जाऊंगा तो वो भी यही बोलेगा। यानी इंडस्ट्री यानी ज्यादातर लोग कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं, 15%। इसी तरीके से अगर मैं कपड़े की मार्केट में जाऊं तो एक कपड़े वाले से, दूसरे, चौथे, पांचवें वाले से जब भी मिलोगे आप, तो वो बताएगा कि यार हम कम से कम 30 से 40% का मार्जिन रखते हैं। क्लियर है? 30-40% का मार्जिन सभी लोग रख रहे हैं। यानी इंडस्ट्री जो अर्न कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट पे, जो आप लगा रहे हैं, उसमें कितना परसेंट मार्जिन रख रही है, वो इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न होता है उनका। तो हर इंडस्ट्री का एक तो ओपन मार्केट है, क्लियर है, सबको पता है कि किसमें कितना मार्जिन है, उस इंडस्ट्री के बारे में जनरल पता होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, जितना हमने बिजनेस में अपने लगाया अगर उतने ही और लोग लगाए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न, इसी को कहते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ये मालूम करना हो गया कि जो इंडस्ट्री अर्न करती है, देखो पहले देखो इंडस्ट्री क्या अर्न करती है, जितना हमने कैपिटल लगाया
उतने में जितना रिटर्न है उनका, जैसे 10% 20% है। अच्छा जी, वापस से आइए, अभी समझाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आता है, अभी ध्यान दो बस। रेट ऑफ रिटर्न को ही हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं। इसी को बेटा हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री अर्निंग रेट, ठीक है। ये कई सारे नाम से जाना जाता है, जनरली परसेंटेज में गिवन रहेगा, 5%, 10%, 20%, ये इस तरीके से गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सर? कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगाया। तो बेटा जो कैपिटल होता है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, जाना भी होगा पहले। कैपिटल बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैपिटल एसेट्स में से हम लोग क्या माइनस करते थे बेटा? लायबिलिटीज, वही है ये कैपिटल। क्लियर? तो इसको अभी हटाता हूँ, पहले बताता हूँ। कैपिटल को ही हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहे हैं। और इसी का अगला नाम भी है बेटा, क्या नाम है इसका? नेट एसेट्स। 3 नामों से आपके सामने क्वेश्चन में आएगा। कैपिटल लिखा होगा, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, कभी नेट एसेट्स गिवन होगा, ठीक है जी। अगर सर कैपिटल गिवन नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल एसेट्स गिवन हो उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी, उसमें से आउटसाइडर्स लायबिलिटी को आपको माइनस कर देना है। क्लियर? एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा ये है कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल आपके सामने गिवन है, क्या गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें अगर कोई रिजर्व है वो भी गिवन है, तो वो ऐड कर दीजिए, उससे भी कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स निकल कर आ जाता है। तो वापस से आइए, देखिए सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए आपने क्या करना है सर? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो नंबर पे परचेज तो गिवन होगा, इसकी टेंशन लेनी नहीं है। लेनी किसकी है भाई? सिर्फ कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस का एवरेज प्रॉफिट कौन अर्न करता है? हमारी फर्म। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो इंडस्ट्री अर्न कर रही है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, जनरली ये गिवन होगा आपको बेटा, ये गिवन होगा। रेट ऑफ रिटर्न भी, ये दोनों आपको गिवन होंगे। 90% चांसेस होते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तो उससे आपका क्या निकल कर आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हुआ हो तो आपको शायद कैपिटल गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं हो तो नेट एसेट्स होगा। सर मान लीजिए ये भी नहीं है, तब आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी होगी, और एसेट्स में से लायबिलिटी जब माइनस करेंगे तो कैपिटल आपका आ जाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? तो इसको आप प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे, क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब एक बार थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठा लीजिए। इसको नोट कर लिया आपने? कीजिए जरा नोट।